साथियों, 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना सीधे सीधे खाते में जमा हो। ये तो सरकार की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है जिसके माध्यम से आपको ई श्रम कार्ड से टोटल 6-6 हजार रुपये यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये जो पैसे हैं कैसे मिलेंगे, इसके मतलब में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सारी अपडेट और सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना होगा। सरकार ने यहाँ पर एक नई लिस्ट जारी कर दी, जिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में आता है उन सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। तो अभी जो मोदी सरकार ने लाइव आकर नई अपडेट बताई है कि भाई जो ई श्रम कार्ड है पूरे भारत से, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पैसा है वो कितना कितना मिलेगा, इसके पीछे की क्या अपडेट है, क्यों मिलेगा, क्या क्या जानकारी है, दोस्तों यहाँ पर सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे रिवील करना होगा और जो यहाँ पर और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए दोस्तों इसका आपको बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको सही से समझना होगा, तभी दोस्तों आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इसको सही से नहीं समझते हो तो आपको कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर देने वाले। दोस्तों अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, अगर आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हो तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको जो बेनिफिट है वो बढ़ जाएगा और जो आपको पैसा मिलना चाहिए वो भी आपको बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है ना कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी क्या है वो पता नहीं रहता है। अगर वो फॉर्म भरने जाते तो वो सही से फॉर्म नहीं भर, फॉर्म की ई-केवाईसी सही से आपको करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आपको वहां पर पैसा मिल पाएगा। मान लो अगर आप वहां पर ई-केवाईसी सही से दोस्तों यहाँ पर नहीं करते हो तो भी दोस्तों इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप इस सारी चीज को ध्यान से देखने की कोशिश और उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मिलना शुरू हो जाए और उसके बदले में जो पैसा रहेगा वो भी मिलना शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई जो पैसा नहीं मिल रहा है बाकी लोगों को, आपके जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने अपने जो ई-केवाईसी है वो दोस्तों सही से कर रखी है। अगर आपने ई-केवाईसी सही से कर रखी है तो ही दोस्तों आपको पैसे मिल पाएगा। इसके पीछे कोई न कोई रीजन रहेगा। अगर कोई न कोई रीजन नहीं रहेगा तो हर महीने ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो नई लिस्ट जारी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि जितने लोगों को पेमेंट मिल गया है, जिन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हो तो अगर वो फॉर्म अगर आप वहां पर सही से भर लेते हो तब तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप वहां पर सही से फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको वहां पर जो पैसा है वो नहीं मिल पा। अगर आप फॉर्म भी यहाँ पर सही से भर लेते हो उसके बाद में क्या होता है कि मान लो आपने डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर आपने वो सही से कराया तो भी आपको पैसा मिले और अगर आपकी डीबीटी सही नहीं है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। मान लो आपने आज एक किसी भी बैंक के अंदर खाता खुलवा दिया और आप 1 साल तक वापस नहीं जा या 6 महीने तक आप अपने किसी भी एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी अपना खाता खुलवाएं वहां पर आपकी कोई भी लेन देन अगर नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पैसे यहाँ पर नहीं दे पाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी किया है कि मान लो जल्दबाजी में आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, खाता नंबर सही से भरा ही नहीं है, खाता नंबर सही से भरा तो उसका एक ब्रांच का आईएफएससी कोड रहता वो आपने सही से नहीं भरा है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिमांड रहती है। तो आप इस चीज को ई मित्र पे जाएं जो फॉर्म भरने की रहती। लेकिन अब आपको ई मित्र पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको वो सब कुछ मिलेगा जानने को जिसको आप जानने के लिए कोशिश कर रहे हो और जिसके बारे में दोस्तों प्रयास कर रहे हो। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो यहाँ पर दोस्तों देखने की दोस्तों जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। अगर आप सही में सही जानकारी लेना चाहते हो और अपने नोटों मतलब जो अपने क्या बोलते हैं ई श्रम कार्ड के माध्यम से अपना नाम लिस्ट में जुड़वाना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट चालू हो जाएगा और ई श्रम कार्ड के तहत आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो किस ब्राउजर में आपको करना होगा, एकदम जो सही तरीका है वो क्या है, आपको कोई और चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है। सारे बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, इनका जो लाभ है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप पैसों को लेकर कोई सपना देख रहे हो कि भाई बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, अगर मेरे को मिलेगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो पूरा देखो तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि आधी जानकारी सेहत के लिए और भविष्य के लिए खतरनाक रहती है। पूरी जानकारी ले, पूरी सारी चीजों को देखिए और उसके बाद में ही अपने नोटों मतलब अपने ई श्रम कार्ड के माध्यम से अपने नोट और सिक्के बिकेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड के बारे में जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत, कुछ आप ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से जो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप ऐसी कौन कौन सी गलती करते हो
आपको ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को देख सकते हो। जो जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं वो आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टोटली बिल्कुल फ्री है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ जो अगर आपको अपडेट करना चाहते हो तो वो दोस्तों आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो अपडेट का ऑप्शन दिएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पेंशन के माध्यम से पर मंथ आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले कुछ जो बेसिक जानकारी है वो अगर आपको मिल जाएगी तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलना है वो शुरू हो जाए। ई श्रम कार्ड जो इश्यू किया जाता है तो 29 करोड़ जो इश्यू हैं वो कर दिए हैं, मतलब 30 करोड़ के आसपास अभी तक कार्ड बना दिए गए हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी जो अभी यहाँ पर पट्टी रेड पट्टी में यहाँ पर चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ जो एलिजिबिलिटी क्लाइमेंट्स रहते हैं, क्लिक फॉर गाइडलाइंस रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ चीज़ें हैं जैसे लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर ट्रेनिंग और ई श्रम कार्ड डाटा एक्सेस कौन सा हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी चीज़ें मिल जाती हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसका जो मोबाइल नंबर है या कुछ और चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 लाइनें लिखी गई हैं तो वो भी आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस 3 लाइनों पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती हैं स्कीम के अंदर जाओगे तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं। ये दोस्तों इससे क्या होता है ना कि जब आपको जैसे अगर आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना चाहिए तो मैं आपको यहीं पर देख के चला देता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले आपको मिलती हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ओल्ड एज प्रोटेक्शन बोलते हैं, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जिसके अंदर आपको पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगी, 50,000 रुपये आपको 50% मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और अगर आप वर्कर हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। वर्कर के अंदर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन साइड हैं, वर्कर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम, मिड डे मील हैं, रिक्शा हैं, ऑटो व्हीलर हैं, रैप पिकिंग हैं, कारपेंटर हैं, फिशरमैन हैं, जो भी हैं आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मंथली आपको 15,000 रुपये या उससे कम इनकम है तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपकी जो इनकम है वो 15,000 से नीचे रहना चाहिए। 15,000 से 1 रुपये नीचे है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 60 साल तक आपको जो एज है वो आप अटेंड कर सकते हैं। 3-3 हज़ार रुपये मंथली मिलेंगी। डेथ बेनिफिशरी आपको अलग से मिलेगी। हाउस वाइफ दोनों को मिला करके आपको, अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं तो टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए साइट पर विजिट करके आप इनका बेनिफिट है वो ले सकते। तो पहले आप बेसिक जानकारी ले लीजिए, बाद में जब साइट विजिट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, द सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन NPS, वॉलंटरी इसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन है 55 से 200 रुपये तक डिफरेंट है, 50% मिलेगा। इंडिया के सिटीजन है और शॉपकीपर कौन कौन से हैं, एज आपकी 18 से 40 साल रहनी चाहिए। EPFO, EIE, SIC, PM, SYM इसके अंदर दोस्तों कवर है वो नहीं किया गया। अगर आप एक साल में एनुअल जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 3-3 हज़ार रुपये आपको मिलेगी और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो आपको टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसके अंदर आप इंडिया की सिटीजन होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जनधन या सेविंग बैंक अकाउंट विथ आधार, ऑटो डेबिट विद बैंक अकाउंट और यहाँ पर 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। प्रीमियम फॉर 36 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसके अंदर इंडिया की सिटीजन 18 से 70 सेविंग अकाउंट, ऑटो डेबिट, बैंक विजिट के अंदर 2 लाख रुपए, 1 लाख और प्रीमियम आपको यहाँ पर 20 साल तक हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना का जो बेनिफिट आपको बाकी लोगों को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करानी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं आपके सामने ही इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जहाँ पर लिखा है register.eshram.in। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एक कैप्चा डाल के सबमिट करोगे तो वहाँ पर OTP डालोगे। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक रहना चाहिए। 18 से 59 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। आप आराम से जो भी काम है वो कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं, अगर अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर फिर से आपका जो आईडी पासवर्ड आपको पता होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक यूएन नंबर मिलता है जो ई श्रम कार्ड पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगी। तो इसका सिंपल सा फंडा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों ये मानधन.in, जहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोगों ने अब तक किया है, ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एलिजिबिलिटी फ्यूचर देख सकते हो। ऐसी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो वीडियो